ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, कौन से प्रोटोकॉल्स देखे थे, किसी को याद है? यस रोहन। एक्सएमपीपी, एक्सएमपीपी प्रोटोकॉल देखा था, राइट। एक्सएमपीपी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल। ओके, XMPP stands for Extensible Messaging and Presence Protocol. ओके, देन XMPP प्रोटोकॉल में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी? उसका XMPP का बेसिक देखा था, का एक मैंने आपको डायग्राम बताई थी, फेडरेटेड नेटवर्क, दैट इज XMPP फेडरेटेड नेटवर्क, जिसमें क्लाइंट होते हैं, सर्वर होते हैं, ठीक है। ऊपर जो बड़ा सा एक बॉक्स था उसे C1 C2 C3 ऐसे नाम दिए थे, दैट इज फॉर क्लाइंट, और बीच में जो 3 ऐसे डब्बे बनाए हुए थे वो थे सर्वर, ठीक। और उसमें हमने क्या बोला था कि मल्टीपल सर्वर और मल्टीपल क्लाइंट्स वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं, तो उसमें प्रोवाइडिंग ग्लोबल आइडेंटिटी देखी थी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ऑथेंटिकेशन होता है, दैट इज SA ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी देयर SA। देन जबर आईडी वगैरह देखा था। अभी आगे का टॉपिक हमको देखना है, XMPP का ही सब टॉपिक है, ऑथराइजिंग कम्युनिकेशन, ओके। तो ऑथराइजिंग मतलब क्या, बेसिकली हम ऑथेंटिकेशन देते हैं, जैसे आप जीमेल पे लॉगिन करेंगे, फेसबुक पे लॉगिन करेंगे, तो आपके पास एक ऑथेंटिकेशन आईडी रहता है, जैसे यूजर नेम है, पासवर्ड है, ठीक है। ताकि जैसे रोहन पाके का अलग है, रीम का अलग है, हदिया का अलग है, ठीक है। ऐसे हर एक के ईमेल आईडी एंड पासवर्ड अलग अलग रहते हैं, तो उसे कहते हैं ऑथेंटिकेशन, ठीक है। Another important reason for using SMTP servers to relay communication instead of serverless peer-to-peer technologies is to assure the clients that only authorized communication will be relayed. This feature comes in handy especially for same device, small devices with limited decision making capabilities. The server does so by ensuring the full JID identifier instead of only the bare JID identifier. JID फॉर जबर आईडी, ठीक है। और जबर आईडी किसे कहते हैं, जो XMPP का एड्रेस होता है उसे हम जबर आईडी कहते हैं। Is used to communicate with the application or device behind. The reason is twofold. तो उसके दो रीजंस है, ठीक है। फर्स्ट, मल्टीपल क्लाइंट्स माइट यूज द सेम अकाउंट एट द सेम टाइम. You need to provide the resource part of the full JID for the XMPP server to be able to determine which connection the corresponding message should be forwarded. Only this connection will receive a message. This enables actual clients to have direct communication between them. तो ये ऑथेंटिकेशन जो हमने बोला है, तो वो क्यों होता है, तो फॉर टू रीजंस, ठीक है। तो जो फर्स्ट रीजन है, तो उन्होंने क्या बोला है कि जैसे मल्टीपल क्लाइंट्स है, वो सेम अकाउंट यूज़ कर सकते हैं सेम टाइम पे। जैसे रोहन पाके का कुछ आईडी है, तो अगर मेरे पास वो है, मेरे पास आईडी है उसका, तो मैं भी उससे यूज़ करूँगी, दूसरे बच्चे भी यूज़ करेंगे, रोहन भी यूज़ करेगा, ओके। सेम क्लाइंट एट सेम टाइम, सेम सॉरी सो मेनी यूजर्स एट सेम टाइम. You need to provide the resource part of the JID for the XMPP server to be able to determine which connection the corresponding message should be forwarded to. तो यहाँ पे क्या करना है, हमको हर एक को एक XMPP एड्रेस मतलब जबर आईडी देना है, ओके, ताकि हर एक का जो कनेक्शन है वो समझे कि किसका डेटा कहाँ पे फॉरवर्ड करना है. It enables the actual clients to have direct communication between them. Okay. और जो second reason है, only trusted parties or friends are given access to the resource part. Once the things or application is connected, this means in turns only friends can send message between each other. तो trusted party मतलब कि जो हमारे friends रहते हैं, okay. और जो third party रहती है वो hackers रहती है. तो अभी हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हम उनके बीच में ही हम चैटिंग करेंगे, मैसेजिंग करेंगे एक दूसरे, ओके. So, okay. As long as the resource part are sufficiently long and random, so they cannot be guessed, and resource part is kept hidden and it published somewhere else.
तो नेक्स्ट इज सेंसिंग ऑनलाइन प्रेजेंस, ये भी XMPP का सब टॉपिक है। ओके, to learn about the resource part of corresponding client, you need, you send the response, you send the present subscription of its bare JID to accepted by the remote client. You will receive the presence message every time the state of the constant contact is changed, informing you whether it is offline, online, away, busy, and so on. ओके, तो अगर हमें लर्न करना है रिसोर्स पर रिमोट क्लाइंट, ठीक है, एक्सेप्ट होता है, देन यू विल रिसीव अ प्रेजेंस ऑफ मैसेज एवरी टाइम एट द स्टेट ऑफ द कॉन्टैक्ट इज चेंज, informing you whether it is online, offline, away, busy, or so on. In this presence message, you will receive the full JID of the contact. Once a presence subscription has been accepted by the remote device, it might send you a presence subscription of its own, which you can either accept or reject. If both parties accept and subscribe to the presence from each other, then parties are said to be friends. तो एक दूसरे को प्रेजेंस चेक करेंगे, तो कैसे चेक करेंगे ताकि मतलब जो हमें कम्युनिकेशन करना है तो हमारे फ्रेंड ही है या फिर हैकर है, ठीक है, तो ऐसी एक कंडीशन रहती है कि हैकर भी हो सकते हैं, ठीक है, तो हमें ट्रस्टेड पार्टी ही है, मतलब सामने हमारे फ्रेंड्स ही है, तो ये जानने के लिए हमें एक रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, ठीक है, इसको बोला है JID। देन एक बार हमें कंफर्मेशन हो गया है कि हाँ जो आगे वाला है इंसान सामने वाला वो हमारा फ्रेंड ही है, तब हम कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। इसे कहते हैं सेंसिंग ऑनलाइन प्रेजेंस यूजिंग JID। Then communication patterns. XMPP support a rich set of communication patterns. It does this by providing three communication primitives called standards. तभी वो कुछ कम्युनिकेशन पैटर्न प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तीन पैटर्न है। फर्स्ट इज द प्रेजेंट स्टैंजा, सेकेंड इज द मैसेज स्टैंजा एंड थर्ड इज द IQ स्टैंजा। तो फर्स्ट इज प्रेजेंट स्टैंजा में क्या है, दिस इज यूज टू सेंड इंफॉर्मेशन अबाउट वन सेल्फ टू इंटरेस्टेड एंड ऑथराइज्ड पार्टीज। तो इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन सेंड होती है, ठीक है, जो इंटरेस्टेड पीपल है और जो ऑथराइज पार्टी है उनको जो है इंफॉर्मेशन सेंड होती है। द सेकेंड इज द मैसेज स्टैंजा, दिस इज यूज टू सेंड असिंक्रोनस मैसेज टू अ गिवन रिसीवर। तो इसमें क्या होता है, असिंक्रोनस मैसेज और रिसीवर को सेंड होता है। तो असिंक्रोनस मतलब एक टाइमर रहेगा, ठीक है, एक क्लॉक रहेगा सेंडर के पास और हम कितने टाइम पे कुछ मैसेज सेंड करते हैं, तो इसे कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। तो अगर वो टाइम टू टाइम अगर वहाँ पे रिसीव होता है, जैसे मैंने 8 बजे सेंड किया और कुछ 8:05 का टाइम दी वो मैंने रिसीव होने के लिए, ठीक है, तो वो 8:05 को ही वहाँ पे रिसीव होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा कि 8:05 को मैंने रिसीविंग टाइम दिया है, तो मेरे पास एक क्लॉक रहेगा, मतलब मैं सेंडर हूँ, और रिसीवर के पास एक क्लॉक रहेगा, तो वो रिसीवर है, ठीक है। तो अगर मैंने 8:05 का टाइम अगर रिसीविंग टाइम दिया है, ठीक है, तो जो सामने वाला रिसीवर है तो उसके घड़ी में भी 8:05 ही होना चाहिए और 8:05 पे ही वो पैकेट जो है वहाँ पे पहुँचना चाहिए, ठीक है। अगर हमारा जो क्लॉक है दोनों का, सेंडर एंड रिसीवर का, तो वो अगर सेम टाइम पे एडजस्ट है तो हम उसे कहेंगे सिंक्रोनाइजेशन, दैट इज सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, ओके।
और अगर हमारे जो क्लॉक है सेम टाइम पे एडजस्ट नहीं है, कुछ भी जो डेटा है वो टाइम पे पहुंच नहीं रहा है, जा नहीं रहा है, रिसीव नहीं हो रहा है, तो उससे कहते हैं असिंक्रोनस कम्युनिकेशन. ओके. Then third is the IQ stanza, short for the information query. The stanza is used to provide a request response communication pattern. So it is used for information or query, and is used to provide a request response communication pattern. स्क्रीन आपको दिख नहीं रही थी क्या? यस, जुबिया का मैसेज आया था. मैंने अभी क्लोज की हूँ. यस, अभी दिखती है सबको? यस और नो बोलो, मैसेज मत करो, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्क्रीन शेयर की हुई तो मुझे आपको मैसेज मैं देख नहीं सकती. मेरे इस पे मोबाइल पे स्क्रीन ऑन है ना, इसलिए मुझे समझना नहीं है. यस और नो बोलो. अभी दिखती है? Yes, ma'am. ओके. मैम आपकी आवाज बहुत कटती है. Okay, so next is extending XMPP. To improve the interoperability, the source code for the implementation of this extension has also been included, the claystore.library.iot. These extensions include extension to communicate with sensor data, control actuators, sending asynchronous event based on subscriber specific condition. They also include extension to register device securely and provision the service in the networks. तो यहाँ पे हमें क्लेस्टर लाइब्रेरी डॉट आई ओ टी का इंट्रोडक्शन किया है. ठीक है. तो उन्होंने क्या बोला कि इट इंक्लूड्स एक्सटेंशन ऑफ कम्युनिकेशन विद सेंसर डेटा एंड कंट्रोल एक्टिविटीज.
तो ये जो एक्सटेंशन है इसका कम्युनिकेशन होता है सेंसर डेटा इन कंट्रोल एक्चुएटर्स और फॉर सेंडिंग और सिंक्रोनस इवेंट बेस्ड ऑन subscriber specific condition. They also include extension to register device securely and provision of the services in the network. Instead, data will be made available on request only given to a trusted few by the owner approved parties. ओके, तो रिक्वेस्ट भेजने से अच्छा है कि जिनके मतलब जो ट्रस्टेड पार्टीज है उनको ही हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे. एन अल्टरनेटिव वे टू कनेक्ट एन XMPP सर्वर इज बाय यूजिंग बाई डायरेक्शनल स्ट्रीम ओवर अ सिंक्रोनस HTTP. ओके, डायरेक्शनल एंड यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल क्या है पता है आपको? यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही वे में डेटा जो है ट्रांसफर होता है, मतलब एक सेंडर है एक रिसीवर है. ओके, तो यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या है? सेंडर खाली सेंड करेगा और रिसीवर का काम क्या है? ओनली रिसीव करना. ठीक है. और जो बाय डायरेक्शनल है, तो बाय डायरेक्शनल मतलब सेंडर सेंड भी करेगा एट अ टाइम रिसीव भी करेगा. ठीक है. और जो रिसीवर है वो सेंड भी करेगा और रिसीव भी करेगा, उसे कहते हैं बाय डायरेक्शनल कनेक्शन. Okay, bidirectional streams over a synchronous HTTP. HTTP stands for HTTP का stands HTTP का लॉन्ग फॉर्म क्या है? यस, किसी को पता है? HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. ठीक है, आगे अभी ध्यान में रखो. This allow client with access to only HTTP protocol to use XMPP as well. Some server also publish XMPP over WebSocket interface. This make it possible to access XMPP network for client such as web browser and so on. तो यहाँ पे एक XMPP को अल्टरनेटिव वे दिया है, दैट इज HTTP. So using HTTP you can. These allow clients with access to only HTTP protocol to use XMPP as well. Some server also publish XMPP over WebSocket interface. This make it possible to access the XMPP network for clients such as web browser and so on. XMPP server also receives a connection from other XMPP server. This is a part of federation feature of XMPP. This server connects to each other using XMPP server service. ठीक है, एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं? XMPP server services. And provisioning for added security. Creation of identity where the thing by themselves create their own identity on the network. Once a thing has created an identity on network, we will introduce a way to register the thing, discover it, and safely claim ownership of it. Once the ownership has been claimed, we can then use the provisioning extension to delegate the trust of third party, a provisioning server which we will then use to control who can connect to our device and what they can do. तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी
सिक्योरिटी बोलेंगे तो आता है ऑथेंटिकेशन, और ऑथेंटिकेशन हम किससे करेंगे तो आईडी से, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो क्रिएशन ऑफ आइडेंटिटी, तो एक ऐसी यूनिक आईडी क्रिएट करेंगे ताकि क्या हो जाएगा कि मल्टीपल क्लाइंट, अगर मल्टीपल क्लाइंट सेम टाइम पे सेम चीज़ एक्सेस करेंगे, ठीक है, तो हर एक के पास एक यूनिक आईडी है, तो क्या होगा, जो है कम्युनिकेशन वो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी आएगा तो फिर ऑथेंटिकेशन है तो फिर आईडी है, ठीक है।